हेलो दोस्तों, निम्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन साइटोकाइन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। साइटोकाइनेसिस प्रोमोटिव सब्सटेंस का नाम क्या है? काइनेटिन। साइटोकाइनेसिस प्रोमोटिव सब्सटेंस का नाम क्या है? काइनेटिन, है ना। साइटोकाइनिन क्या है? एडेनिन डेरिवेटिव है। साइटोकाइनिन क्या है? एडेनिन डेरिवेटिव है। साइटोकाइनिन का दो एग्जाम्पल कौन कौन है? N6 फॉरफ्यूरिलएमिनोप्यूरिन और दूसरा में काइनेटिन। N6 फॉरफ्यूरिलएमिनोप्यूरिन और दूसरा में काइनेटिन। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि N6 फॉरफ्यूरिलएमिनोप्यूरिन और काइनेटिन ये दोनों एडेनिन डेरिवेटिव है ना। बोल सकते हैं ना ऐसा। अच्छा, याद करने का तरीका क्या है? आपको फ्लो में बोलना, क्या क्या बोलना है? आपको फ्लो में बोलना है सैडेनिन बोलना है। सैडेनिन, साइटोकाइनिन एडेनिन डेरिवेटिव, से साइटोकाइनिन और एडेनिन से एडेनिन डेरिवेटिव, है ना। तो फ्लो में क्या बोलना है? सैडेनिन बोलना है, सैडेनिन। अब चलते हैं आगे। ए फस्कुक एंड हिज कोवर्कर रिलेटेड टू इंटरनोरल सेगमेंट्स ऑफ तंबाकू स्टीम कैलस, है ना। जिस तो ए फस्कुक एंड हिज कोवर्कर जो है रिलेटेड टू इंटरनोरल सेगमेंट्स ऑफ तंबाकू स्टीम कैलस ए मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। कैलस क्या होता है? ए मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। अब चलते हैं आगे। मिलर 1955 में आइडेंटिफाइड एंड क्रिस्टलाइज साइटोकाइनेसिस प्रोमोटिव सब्सटेंस द टर्म काइनेटिन। मिलर 1955 में क्या किए? क्रिस्टलाइज किए साइटोकाइनेसिस प्रोमोटिव सब्सटेंस को। उन्होंने क्रिस्टलाइज किया साइटोकाइनेसिस प्रोमोटिव सब्सटेंस को, जिसको उन्होंने काइनेटिन टर्म दिया, है ना। अब चलते हैं आगे। काइनेटिन मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन एंड प्यूरिन, है ना। काइनेटिन मॉडिफाइड फॉर्म है एडेनिन का, प्यूरिन का। हमने प्यूरिन अभी देखा था कि ये एडेनिन का डेरिवेटिव होता है, ये नहीं देखा था। और इसमें जब एग्जाम्पल में था तो इससे प्यूरिन भी आ रहा था, यानी कि प्यूरिन का भी डेरिवेटिव होता है। यानी कि साइटोकाइनिन एडेनिन और प्यूरिन दोनों का डेरिवेटिव होता है ना। वैसे आपको पता होना चाहिए जो ये होता है, ये आपका जो प्यूरिन होता है वो कौन कौन सा होता है? प्यूरिन ये होता है ए और जी होता है। A4 एडेनिन और G4 ग्वानिन होता है। एडेनिन होता है या ग्वानिन होता है। तो यानी कि एडेनिन और ग्वानिन दोनों किस में आ रहे हैं? प्यूरिन में आ रहे हैं। तो ऐसा हम बोल सकते हैं जो प्यूरिन है, प्यूरिन का एग्जाम्पल एडेनिन है ना। प्यूरिन का एग्जाम्पल एडेनिन है ना। तो इसमें प्यूरिन भी है और एडेनिन दोनों क्या है? तुम्हारा साइटोकाइनिन एंड डेरिवेटिव सब्सटेंस है ना। साइटोकाइनेसिस डेरिवेटिव है। अब चलते हैं आगे। काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट्स। काइनेटिन जो है नेचुरली प्लांट्स में ऑप्टेन होते हैं, है ना। आप काइनेटिन को नेचुरली प्लांट्स से नहीं निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि होता ही नहीं। आइसोलेशन ऑफ जिएटिन फ्रॉम कॉर्न कर्नल्स एंड कोकोनट मिल्क। आइसोलेशन जिएटिन जो होता है एक तरह का साइटोकाइनेसिस सब्सटेंस है ना, जो कि आइसोलेट किया जाता है फ्रॉम कॉर्न कर्नल से एंड कोकोनट मिल्क से। आइसोलेशन ऑफ जिएटिन फ्रॉम कॉर्न कर्नल्स एंड कोकोनट मिल्क्स, है ना। अच्छा, इस जगह एक लाइन छूट गया था। काइनेटिन मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन है, प्यूरिन है फ्रॉम ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए। ये जो है काइनेटिन है वो कहाँ से ऑप्टेन होता है? हेरिंग स्पर्म डीएनए से, है ना। हेरिंग स्पर्म डीएनए मतलब एक तरह का हेरिंग फिश होता है जिसके स्पर्म के डीएनए से ये जो काइनेटिन है वो निकाला जाता है ना। ऑटोक्लेव मतलब होता है उसको हाई प्रेशर हाई स्टीम पर उसको क्लेव करना, निकालना, है ना। अब चलते हैं आगे। आइसोलेशन ऑफ जिएटिन फ्रॉम कौन, ये हो गया था। अब चलते हैं आगे। सेल डिवीजन प्रोमोटिंग एक्टिविटी। सेल का डिवीजन प्रोमोटिंग एक्टिविटी किसके पास होता है? साइटोकाइनिन के पास होता है। साइटोकाइनिन के पास होता है। सेल डिवीजन प्रोमोटिंग एक्टिविटी साइटोकाइनिन के पास होता है। अब चलते हैं आगे। नेचुरल साइटोकाइनेसिस आर सिंथेसाइज्ड वेरी रैपिड सेल विनेगर। जो नेचुरल साइटोकाइनेसिस होते हैं, जो नेचुरल साइटोकाइनिन बोल सकते हैं, है ना, और सिंथेसाइज किए जाते हैं, है ना, सिंथेसाइज होते हैं वेरी रैपिड सेल विनेगर, जहाँ रैपिड सेल विनेगर होता है ना। यानी कि रैपिड सेल विनेगर कहाँ आकर होता है? तो रीजन ऑफ इलोंगेशन, वहाँ पर इलोंगेशन जहाँ होता है वहाँ पर रैपिड सेल डिवीजन होता है ना। अब चलते हैं आगे। न्यू लीव्स एडवेंसेस से सूट फॉर्मेशन करवाता है। ये जो साइटोकाइनिन है वो न्यू लीव्स का फॉर्मेशन करवाता है और दूसरे में एडवेंसेस से सूट फॉर्मेशन करवाता है।
न्यू लीव्स और एडवेंचर शूट फॉर्मेशन कौन करता है? तो साइटोकाइनिन करता है। अब क्या है अगला? ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। ये जो है एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है। एपिकल डोमिनेंस मतलब वो ऊपर की ओर ग्रो कर रहा है तो उसको ख़त्म करता है, और ये प्रयास करता है कि ये साइड वाइज ग्रोथ होवे, है ना, साइड वाइज ग्रोथ होवे, तो इसको बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस को ख़त्म किया और साइड वाइज को ग्रोथ को प्रमोट किया, है ना। एपिकल डोमिनेंस को ख़त्म किया और साइड वाइज को प्रमोट किया है ना। तो ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, है ना। साइटोकाइनिन प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन एंड डिले लीफ सेनेसेंस। साइटोकाइनिन जो होते हैं आपको क्या करवाते हैं? ये न्यूट्रिएंट का मोबिलाइजेशन करवाता है, मतलब भोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, भोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है ना। न्यूट्रिएंट का मोबिलाइजेशन एंड डिले लीफ सेनेसेंस, मतलब लीफ का जो सेनेसेंस है, जो बुढ़ापा आने वाला है उसको मतलब थोड़ा टाल देता है ना। तो इसको टालने का काम कौन करता है? बुढ़ापा को टालने का काम, लीफ के बुढ़ापा को टालने का काम कौन करता है? ये आपका साइटोकाइनिन करता है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सब्सक्राइब द चैनल।